सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उसकी घोषणा के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार, दिल्ली का कला एवं संस्कृति विभाग और सुरुचि प्रकाशन मिलकर देश का सबसे बड़ा साहित्य और संस्कृति का उत्सव इसका आयोजन करने जा रहे हैं। इसमें 100 से ज़्यादा देश के जाने माने वक्ता गण इसमें आएंगे, जिसमें प्रमुख तौर पर श्री अजित डोवाल जी, सुनील आम्बरेकर जी, मनमोहन वैद्य जी, इस प्रकार से सच्चिदानंद जोशी जी, इस प्रकार के 100 से ज़्यादा बड़े वक्ता पूरे देश के इस कार्यक्रम में आएंगे। नेशनल स्टेडियम में, ध्यानचंद स्टेडियम में ये कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है। 40 से ज़्यादा बुक रिलीज 3 दिन के अंदर इस साहित्य उत्सव के दौरान की जाएगी। 6 बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, 2 बड़े कवि सम्मेलन और दिल्ली और एनसीआर की 40 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के छात्र इन 3 दिन के संस्कृति और साहित्य के उत्सव में भाग लेंगे। दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री महोदया इसका उद्घाटन सत्र में रहेंगी, इसका शुरुआत करेंगी इस कार्यक्रम की, और इसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के जो कुछ अंश मिले हैं उनके दिव्य दर्शन भी 3 दिन के दौरान जो लोग आएंगे वो कर पाएंगे। 12 से ज़्यादा अलग अलग पब्लिशर इस सांस्कृतिक उत्सव में भाग लेंगे और कुछ जो प्रमुख वक्ता हैं उनके मैं आपको नाम बता देता हूं। जैसे मैंने आपको बताया ही था, अजित डोवाल जी, सुनील आम्बरेकर जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती रेखा गुप्ता जी, उत्तराखंड के सीएम धामी जी, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी, श्री मनमोहन वैद्य जी, रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया जी, सच्चिदानंद जोशी जी, मिथिलेश नंदनी शरण जी महाराज, मकरंद परांजपे जी, चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, प्रोफेसर जगबीर सिंह जी जो कि चांसलर हैं बठिंडा यूनिवर्सिटी के, मुकुल कनितकर जी, और जो एक्ट्रेस हैं बारामूला फिल्म की भाषा सुम्बली जी वो भी आएंगी, सुधांशु त्रिवेदी जी, माधवी लता जी, विक्रमजीत बनर्जी जी, विष्णु शंकर जैन जी, इस प्रकार से बहुत सारे नाम हैं। अभिलाषा पांडे जो सिंगर हैं, मोनिका अरोड़ा जी, रतन शारदा जी, अभिजीत जोग जी, केरला के एक्स डीजीपी जैकब थॉमस जी, अनंत विजय जी, हितेश शंकर जी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो इन 3 दिन के उत्सव में जिनको हमें सुनने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। हर्षदीप कौर जी, हंसराज रघुवंशी और प्रहलाद सिंह टिपनिया, इनके सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रोज शाम को रहेंगे। तो देश का सबसे बड़ा ये सांस्कृतिक साहित्य का उत्सव दिल्ली सरकार आयोजित कर रही है 2, 3 और 4 जनवरी को, और ये अब हर साल दिल्ली का कला एवं संस्कृति मंत्रालय हर साल इस आयोजन को करेगा। इसको हमने नाम दिया है शब्द उत्सव। दिल्ली शब्दोत्सव का एक ये ब्रांड के तौर पर हम इसको हर साल आयोजित करेंगे, और मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि इसको और बड़ा स्वरूप में कि पूरे विश्व के साहित्यकार भी इसमें आने शुरू हों अगली बार से, उसकी हम एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। इस बार अभी का जो पहला आयोजन है, देश में इससे बड़ा कोई कल्चरल लिट फेस्ट आज तक कभी नहीं हुआ है जिस स्केल पे दिल्ली सरकार आयोजित करने जा रही है। मैं चाहूँगा राजीव तुली जी से कि वो भी अपने बात इस संदर्भ में रखें। धन्यवाद कपिल जी। जैसा कपिल जी ने बताया कि देश के सबसे बड़े साहित्य और संस्कृति उत्सवों में से एक उत्सव है, और जो नाम इन्होंने बताए हैं वो केवल टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसके अतिरिक्त मुझे ऐसा लगता है कि देश का कोई भी ऐसा बड़ा लेखक, विचारक, कलाकार वो नहीं मतलब इसमें से छूटेंगे नहीं, वो मुझे मेरा एक ही कहना है आपको। दूसरा, ये जो संगीत और बैंड, ये अलग अलग बैंड जो 3 नाम बताए, वो 3 नाम कपिल जी ने बताए। उसके अतिरिक्त माधवास, पांडवास, साधो बैंड, उसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ का एक छत्तीसगढ़ी बैंड है। ये सब लोग भी, ये सब बैंड भी जो है, ये सब इस कार्यक्रम में 3 दिन के उत्सव में रहने वाले हैं। ये जो शब्द उत्सव है, ये भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति, सांस्कृतिक चेतना और वैचारिक विरासत को समर्पित एक विराट साहित्यिक सांस्कृतिक उत्सव बनने वाला है। इससे पहले 3 बार हुआ, परंतु उसका जो स्केल है वो थोड़ा इतना बड़ा नहीं था। इसके अतिरिक्त काशी में भी काशी शब्दोत्सव के नाम से पिछले लगातार 3 साल से चल रहा है। इस बार हमने ये प्रयास किया है, और अगली बारी जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया, अगली बार इसमें राष्ट्रीय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय लेखक, विचारक, ये सब भी हम लोग प्रयास करके उनको भी इन्वाइट करेंगे। ये वाला जो उत्सव है 2026 वाला, इसको आप फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का मानिए, 2025-26 का मानिए।
2026-27 का, जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि उसकी भी सूचना आपको समय के साथ मिलेगी। जो देश का जो जेन जी है, उसकी जो शक्ति है, उसकी जो ऊर्जा है, उसके जो ब्रेन का जो कंस्ट्रक्ट है, उसके जो माइंड का कंस्ट्रक्ट है, उसको डीकोलोनाइज करने में ये जो हमारा सांस्कृतिक और कला का उत्सव है, ये उसमें बहुत सहायता करेगा। इसीलिए दिल्ली एनसीआर की लगभग 40 विश्वविद्यालयों के साथ हमने संपर्क किया है इस कार्यक्रम के नाते, और उन सब विश्वविद्यालयों से छात्र जो है वो इस कार्यक्रम में, उसके अतिरिक्त दिल्ली की जो जनता है, विभिन्न मोड से, विभिन्न माध्यमों से उन तक सूचना पहुंचाने का प्रयास हम सब ने किया है इसके कारण से, इसके लिए। तो वहां से भी मुझे लगता है एक अच्छी बड़ी संख्या में लोग जो है, दिल्ली की जनता जो है इसमें भागीदारी करेगी। अब दिल्ली है तो दिल्ली में अगर आप दिल्ली के व्यंजनों की बात नहीं करेंगे तो बात पूरी नहीं होगी। तो दिल्ली के जो पारंपरिक व्यंजन है, उन सब का भी आपको रसास्वादन करने का अवसर इस साहित्य उत्सव में, इस शब्दोत्सव में आपको मिलने वाला है। और मीडिया के माध्यम से एक अपील है कि दिल्ली की जनता बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले। एक वेबसाइट बनाई है शब्दोत्सव की, उस पर रजिस्ट्रेशन करवाएं, तो वहाँ प्रवेश में भी सुविधा रहेगी। इस बार एंट्री फ्री रखी है, परंतु रजिस्ट्रेशन आपके माध्यम से एक जानकारी देना चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन अगर एक QR कोड दिया है, सब स्थानों पर है, इनवाइट्स पर है, एक मैसिव संपर्क अभियान, इसके लिए एक लोगों तक बात पहुंच पाए। नहीं तो क्या है कि एक बहुत लिमिटेड दायरे में ही बात पहुंचती है, किसी भी एक कार्यक्रम की सूचना पहुंचती है। तो उसके लिए एक मैसिव कॉन्टैक्ट प्रोग्राम भी हम लोगों ने चलाया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में कैंपस एम्बेसडर हमने ये इस प्रकार से इसमें अपॉइंट किए हैं। जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे एक बड़ा कैंपेन चलाया है, और मेन स्ट्रीम मीडिया में आप सब लोगों के सहयोग से ये जानकारी सब तक जाएगी, ऐसी हमें आशा है। और आपके सहयोग के लिए एडवांस में धन्यवाद देता हूँ आपको। और आप सबसे निवेदन है, आप सब भी इस कार्यक्रम में आएंगे तो आपको उस कार्यक्रम की गरिमा और विराटता का अनुभव होगा। हर्षवर्धन। कपिल मिश्रा जी और राजीव तुली जी ने लगभग वो बातें बता दी। और दिल्ली शब्दोत्सव की जब योजना हो रही थी तो कपिल जी का बड़ा स्पष्ट मन में था उनके कि दिल्ली सरकार का ये कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। ये कार्यक्रम एक ऐसा होना चाहिए जिसको हम बार बार कहते हैं, और शायद देश में पहली बार हो रहा होगा कि किसी साहित्य संस्कृति के महोत्सव में जेनजी डायलॉग पर पूरा एक सेशन है। मतलब ऐसा कभी किसी उत्सव में नहीं हुआ है। इसकी जो मूल संकल्पना है, बाकी बातें चूंकि हो चुकी हैं, लेकिन मूल संकल्पना ये है कि देश के हर हिस्से से लोग दिल्ली में आते हैं, और दिल्ली आते हैं तो उनका अपना छुट्टियों का, घूमने का, लाल किला जाना है, कुतुब मीनार जाना है, चांदनी चौक जाना है, ये करना है, वो करना, दुनिया भर की चीजें हैं। सरकार ये चाहती है, दिल्ली सरकार सुरुचि प्रकाशन के साथ ही मिलकर जो हो रहा है, और दिल्ली शब्दोत्सव का संयोजक होने के नाते हम लोगों के मन में जो है कि अब प्रतिवर्ष अगर दिल्ली कोई घूमने के लिए आ रहा है तो दिसंबर जनवरी में अगर आ रहा है तो उसके कैलेंडर में दिल्ली शब्दोत्सव मार्क होना चाहिए। उसके बच्चों के लिए, उसके घर के बड़े बुजुर्गों के लिए, उसके घर में जो महिला है उसके लिए, उन सब के लिए अलग अलग तरीके के विमर्श, अलग अलग तरीके का सांस्कृतिक उत्सव। और इसीलिए एक और आप खूबसूरत बात देखेंगे जो अभी मंत्री जी ने बताया कि जो बैंड भी है वो ऐसा नहीं है कि किसी एक संस्कृति, एक तरह के, चूंकि दिल्ली हम मानते हैं कि ये तो देश भर की राजधानी है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर इसको कहते हैं कि हमको इसी तरह से इसको विकसित करना चाहिए। ये पूरी तरह से, एक तरह से कहें कि आपको छोटा भारत यहाँ दिखेगा। और अगर जो लोग आगे प्लान कर रहे हैं इस बार, थोड़ा क्योंकि पहला वर्ष था तो थोड़ा सा समय से चीजें होते होते थोड़ा देर होगी, लेकिन अगले वर्ष से हम ये कोशिश करेंगे कि उसकी जानकारी आपको 6 महीने, साल भर एडवांस में हो। और जब लोग देश के किसी कोने से दिल्ली आ रहे हो तो दिल्ली शब्दोत्सव के कैलेंडर में होगा सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक आपको मेजर ध्यानचंद जो नेशनल स्टेडियम है वहां पर आपको दुनिया भर की एक्टिविटीज देखने को मिलेगी, चाहे वो नेशनल डायलॉग हो, राष्ट्रीय जो विमर्श के हिस्से हैं जिस पर आप लोग सोचते हैं कि ऐसे लोगों को सुने, ऐसे लोग जो आपको टेलीविजन चैनलों पर दिखते हैं, बड़े बड़े मंचों पर दिखते हैं, वो आपको वहां आपके सामने होंगे। अलग अलग कॉर्नर्स हैं, ढेर सारी किताबें हैं, ऑथर्स हैं,
ढेर सारे जो कहते हैं ना कि आपको जिसको माइक अप कर देते हैं, जो आज के जेन जी का डायलॉग है, तो ऐसा भी एक कोना होगा। आपकी खुद की पिक्चर्स खिंचाने के लिए ढेर सारे और ऐसे कॉर्नर होंगे। तो कुल मिलाकर एक सुंदर से 3 दिन की रूपरेखा हम लोगों ने बनाई है। और क्योंकि दिल्ली सरकार का और कपिल जी का इसमें जिस तरह का सहयोग रहा है, तो निश्चित तौर पर हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के जरिए उन तक भी पहुंचेगा जिन तक अभी तक पहुंचा नहीं, और ये कार्यक्रम सफल होगा। बस कुल मिला के यही सूचना है आज के लिए। बहुत बहुत आभार आप सभी का। पोस्टर एक है इस कार्यक्रम का, जिसको अभी हम लोग आपको यहाँ पे रिलीज करेंगे। दो करेंगे। हाँ, आप टेंशन नहीं पकड़ लो राजीव, ये ठीक, आप दोनों एक पकड़ लो। थैंक यू। में और मेरे साथ इस वक्त राजीव तुली जी सुरुचि प्रकाशन से बैठे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जाने माने देश के पत्रकार हैं, और राजकुमार भाटिया जी हमारे आदरणीय विधायक। और हम लोग एक बड़े सांस्कृतिक उत्सव की घोषणा जिसको दिल्ली सरकार करने वाली है नए साल की शुरुआत में 2 तारीख को, 3 तारीख को और 4 तारीख को दिल्ली में एक बड़ा सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उसकी घोषणा के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार, दिल्ली का कला एवं संस्कृति विभाग और सुरुचि प्रकाशन मिलकर देश का सबसे बड़ा साहित्य और संस्कृति का उत्सव इसका आयोजन करने जा रहे हैं। इसमें 100 से ज़्यादा देश के जाने माने वक्ता गण इसमें आएंगे, जिसमें प्रमुख तौर पर श्री अजित डोवाल जी, सुनील आम्बरेकर जी, मनमोहन वैद्य जी, इस प्रकार से सच्चिदानंद जोशी जी, इस प्रकार के 100 से ज़्यादा बड़े वक्ता पूरे देश के इस कार्यक्रम में आएंगे। नेशनल स्टेडियम में, ध्यानचंद स्टेडियम में ये कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है। 40 से ज़्यादा बुक रिलीज 3 दिन के अंदर इस साहित्य उत्सव के दौरान की जाएगी। 6 बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, 2 बड़े कवि सम्मेलन, और दिल्ली और एनसीआर की 40 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के छात्र इन 3 दिन के संस्कृति और साहित्य उत्सव में भाग लेंगे। दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री महोदया इसका उद्घाटन सत्र में रहेंगी, इसका शुरुआत करेंगी इस कार्यक्रम की, और इसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के जो कुछ अंश मिले हैं उनके दिव्य दर्शन भी 3 दिन के दौरान जो लोग आएंगे वो कर पाएंगे। 12 से ज़्यादा अलग अलग पब्लिशर इस सांस्कृतिक उत्सव में भाग लेंगे, और कुछ जो प्रमुख वक्ता हैं उनके मैं आपको नाम बता देता हूं। जैसे मैंने आपको बताया ही था, अजित डोवाल जी, सुनील आम्बरेकर जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती रेखा गुप्ता जी, उत्तराखंड के सीएम धामी जी, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी, श्री मनमोहन वैद्य जी, रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया जी, सच्चिदानंद जोशी जी, मिथिलेश नंदनी शरण जी महाराज, मकरंद परांजपे जी, चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, प्रोफेसर जगबीर सिंह जी जो कि चांसलर हैं बठिंडा यूनिवर्सिटी के, मुकुल कनितकर जी, और जो एक्ट्रेस हैं बारामूला फिल्म की भाषा सुम्बली जी वो भी आएंगी, सुधांशु त्रिवेदी जी, माधवी लता जी, विक्रमजीत बनर्जी जी, विष्णु शंकर जैन जी। इस प्रकार से बहुत सारे नाम हैं। अभिलाषा पांडा जो सिंगर हैं, मोनिका अरोड़ा जी, रतन शारदा जी, अभिजीत जोग जी, केरला के एसडीजीपी जैकब थॉमस जी, अनंत विजय जी, हितेश शंकर जी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो इन 3 दिन के उत्सव में जिनको हमें सुनने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। हर्षदीप कौर जी, हंसराज रघुवंशी और प्रहलाद सिंह टिपनिया, इनके सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रोज शाम को रहेंगे। तो देश का सबसे बड़ा ये सांस्कृतिक साहित्य का उत्सव दिल्ली सरकार आयोजित कर रही है 2, 3 और 4 जनवरी को, और ये अब हर साल दिल्ली का कला एवं संस्कृति मंत्रालय हर साल इस आयोजन को करेगा। इसको हमने नाम दिया है शब्द उत्सव। दिल्ली शब्दोत्सव का एक ये ब्रांड के तौर पर हम इसको हर साल आयोजित करेंगे, और मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि इसको और बड़ा स्वरूप में कि पूरे विश्व के साहित्यकार भी इसमें आने शुरू हों अगली बार से, उसकी हम एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। इस बार अभी का जो पहला आयोजन है, देश में इससे बड़ा कोई कल्चरल लिटफेस्ट आज तक कभी नहीं हुआ है जिस स्केल पे दिल्ली सरकार आयोजित करने जा रही है। मैं चाहूँगा राजीव तुली जी से कि वो भी
अपनी बात इस संदर्भ में रखें। धन्यवाद कपिल जी। जैसा कपिल जी ने बताया कि देश के सबसे बड़े साहित्य और संस्कृति उत्सवों में से एक उत्सव है, और जो नाम इन्होंने बताए हैं वो केवल टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसके अतिरिक्त मुझे ऐसा लगता है कि देश का कोई भी ऐसा बड़ा लेखक, विचारक, कलाकार वो नहीं मतलब इसमें से छूटेंगे नहीं, वो मुझे मेरा एक ही कहना है आपको। दूसरा, ये जो संगीत और बैंड, ये अलग अलग बैंड, जो 3 नाम बताए वो 3 नाम कपिल जी ने बताए। उसके अतिरिक्त माधवास, पांडवास, साधो बैंड, उसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ का एक छत्तीसगढ़ी बैंड है। ये सब लोग भी, ये सब बैंड भी जो है, ये सब इस कार्यक्रम में 3 दिन के उत्सव में रहने वाले हैं। ये जो शब्दोत्सव है, ये भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति, सांस्कृतिक चेतना और वैचारिक विरासत को समर्पित एक विराट साहित्यिक सांस्कृतिक उत्सव बनने वाला है। इससे पहले 3 बार हुआ, परंतु उसका जो स्केल है वो थोड़ा इतना बड़ा नहीं था। इसके अतिरिक्त काशी में भी काशी शब्दोत्सव के नाम से पिछले लगातार 3 साल से चल रहा है। इस बार हमने ये प्रयास किया है, और अगली बारी जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया, अगली बार इसमें राष्ट्रीय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय लेखक, विचारक, ये सब भी हम लोग प्रयास करके उनको भी इन्वाइट करेंगे। ये वाला जो उत्सव है 2026 वाला, इसको आप फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का मानिए, 2025-26 का मानिए। 2026-27 का जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि उसकी भी सूचना आपको समय के साथ मिलेगी। जो देश का जो जेन जी है, उसकी जो शक्ति है, उसकी जो ऊर्जा है, उसके जो ब्रेन का जो कंस्ट्रक्ट है, उसके जो माइंड का कंस्ट्रक्ट है, उसको डीकोलोनाइज करने में ये जो हमारा सांस्कृतिक और कला का उत्सव है, ये उसमें बहुत सहायता करेगा। इसीलिए दिल्ली एनसीआर की लगभग 40 विश्वविद्यालयों के साथ हमने संपर्क किया है इस कार्यक्रम के नाते, और उन सब विश्वविद्यालयों से छात्र जो है वो इस कार्यक्रम में, उसके अतिरिक्त दिल्ली की जो जनता है, विभिन्न मोड से, विभिन्न माध्यमों से उन तक सूचना पहुंचाने का प्रयास हम सब ने किया है इसके कारण से, इसके लिए। तो वहां से भी मुझे लगता है एक अच्छी बड़ी संख्या में लोग जो है, दिल्ली की जनता जो है इसमें भागीदारी करेगी। अब दिल्ली है तो दिल्ली में अगर आप दिल्ली के व्यंजनों की बात नहीं करेंगे तो बात पूरी नहीं होगी। तो दिल्ली के जो पारंपरिक व्यंजन है, उन सब का भी आपको रसास्वादन करने का अवसर इस साहित्य उत्सव में, इस शब्दोत्सव में आपको मिलने वाला है। और मीडिया के माध्यम से एक अपील है कि दिल्ली की जनता बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले। एक वेबसाइट बनाई है शब्दोत्सव की, उस पर रजिस्ट्रेशन करवाएं, तो वहाँ प्रवेश में भी सुविधा रहेगी। इस बार एंट्री फ्री रखी है, परंतु रजिस्ट्रेशन आपके माध्यम से एक जानकारी देना चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन अगर एक QR कोड दिया है, सब स्थानों पर है, इनवाइट्स पर है। एक मैसिव संपर्क अभियान, इसके लिए एक लोगों तक बात पहुंच पाए। नहीं तो क्या है कि एक बहुत लिमिटेड दायरे में ही बात पहुंचती है, किसी भी एक कार्यक्रम की सूचना पहुंचती है। तो उसके लिए एक मैसिव कॉन्टैक्ट प्रोग्राम भी हम लोगों ने चलाया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में कैंपस एम्बेसडर हमने ये इस प्रकार से इसमें अपॉइंट किए हैं। जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे एक बड़ा कैंपेन चलाया है, और मेन स्ट्रीम मीडिया में आप सब लोगों के सहयोग से ये जानकारी सब तक जाएगी, ऐसी हमें आशा है। और आपके सहयोग के लिए एडवांस में धन्यवाद देता हूँ आपको। और आप सबसे निवेदन है, आप सब भी इस कार्यक्रम में आएंगे तो आपको उस कार्यक्रम की गरिमा और विराटता का अनुभव होगा। हर्षवर्धन। कपिल मिश्रा जी और राजीव तुली जी ने लगभग वो बातें बता दी। और दिल्ली शब्दोत्सव की जब योजना हो रही थी तो कपिल जी का बड़ा स्पष्ट मन में था उनके कि दिल्ली सरकार का ये कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। ये कार्यक्रम एक ऐसा होना चाहिए जिसको हम बार बार कहते हैं, और शायद देश में पहली बार हो रहा होगा कि किसी साहित्य संस्कृति के महोत्सव में जेनजी डायलॉग पर पूरा एक सेशन है। मतलब ऐसा कभी किसी उत्सव में नहीं हुआ है। इसकी जो मूल संकल्पना है, बाकी बातें चूंकि हो चुकी हैं, लेकिन मूल संकल्पना ये है कि देश के हर हिस्से से लोग दिल्ली में आते हैं
और दिल्ली आते हैं तो उनका अपना छुट्टियों का, घूमने का, लाल किला जाना है, कुतुब मीनार जाना है, चांदनी चौक जाना है, ये करना है, वो करना, दुनिया भर की चीजें हैं। सरकार ये चाहती है, दिल्ली सरकार सुरुचि प्रकाशन के साथ ही मिलकर जो हो रहा है, और दिल्ली शब्दोत्सव का संयोजक होने के नाते हम लोगों के मन में जो है कि अब प्रतिवर्ष अगर दिल्ली कोई घूमने के लिए आ रहा है तो दिसंबर जनवरी में अगर आ रहा है तो उसके कैलेंडर में दिल्ली शब्दोत्सव मार्क होना चाहिए, उसके बच्चों के लिए, उसके घर के बड़े बुजुर्गों के लिए, उसके घर में जो महिला है उसके लिए, उन सब के लिए अलग अलग तरीके के विमर्श, अलग अलग तरीके का सांस्कृतिक उत्सव। और इसीलिए एक और आप खूबसूरत बात देखेंगे जो अभी मंत्री जी ने बताया कि जो बैंड भी है वो ऐसा नहीं है कि किसी एक संस्कृति, एक तरह के, क्योंकि दिल्ली हम मानते हैं कि ये तो देश भर की राजधानी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर इसको कहते हैं कि हमको इसी तरह से इसको विकसित करना चाहिए। ये पूरी तरह से, एक तरह से कहें कि आपको छोटा भारत यहाँ दिखेगा। और अगर जो लोग आगे प्लान कर रहे हैं इस बार, थोड़ा क्योंकि पहला वर्ष था तो थोड़ा सा समय से चीजें होते होते थोड़ा देर होगी, लेकिन अगले वर्ष से हम ये कोशिश करेंगे कि उसकी जानकारी आपको 6 महीने, साल भर एडवांस में हो। और जब लोग देश के किसी कोने से दिल्ली आ रहे हो तो दिल्ली शब्दोत्सव के कैलेंडर में होगा सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक आपको मेजर ध्यानचंद जो नेशनल स्टेडियम है वहां पर आपको दुनिया भर की एक्टिविटीज देखने को मिलेगी, चाहे वो नेशनल डायलॉग हो, राष्ट्रीय जो विमर्श के हिस्से हैं जिस पर आप लोग सोचते हैं कि ऐसे लोगों को सुने, ऐसे लोग जो आपको टेलीविजन चैनलों पर दिखते हैं, बड़े बड़े मंचों पर दिखते हैं, वो आपको वहां आपके सामने होंगे। अलग अलग कॉर्नर्स हैं, ढेर सारी किताबें हैं, ऑथर्स हैं, ढेर सारे जो कहते हैं ना कि आपको जिसको माइक अप कर देते हैं, जो आज के जेन जी का डायलॉग है, तो ऐसा भी एक कोना होगा। आपकी खुद की पिक्चर्स खिंचाने के लिए ढेर सारे और ऐसे कॉर्नर होंगे। तो कुल मिलाकर एक सुंदर से 3 दिन की रूपरेखा हम लोगों ने बनाई है। और चूंकि दिल्ली सरकार का और कपिल जी का इसमें जिस तरह का सहयोग रहा है, तो निश्चित तौर पर हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के जरिए उन तक भी पहुंचेगा जिन तक अभी तक ये पहुंचा नहीं, और ये कार्यक्रम सफल होगा। कुल मिला के यही पूछना है आज के लिए। बहुत बहुत आभार आप सभी का। पोस्टर एक है इस कार्यक्रम का जिसको अभी हम लोग आपको यहाँ पे रिलीज करेंगे। दो पकड़ो। हाँ हाँ, आप इन सब एक पकड़ लो राजीव, ये आप दोनों एक पकड़ लो। में और मेरे साथ इस वक्त राजीव तुली जी सुरुचि प्रकाशन से बैठे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जाने माने देश के पत्रकार हैं, और राजकुमार भाटिया जी हमारे आदरणीय विधायक। और हम लोग एक बड़े सांस्कृतिक उत्सव की घोषणा जिसको दिल्ली सरकार करने वाली है नए साल की शुरुआत में 2 तारीख को, 3 तारीख को और 4 तारीख को दिल्ली में एक बड़ा सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उसकी घोषणा के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार, दिल्ली का कला एवं संस्कृति विभाग और सुरुचि प्रकाशन मिलकर देश का सबसे बड़ा साहित्य और संस्कृति का उत्सव इसका आयोजन करने जा रहे हैं। इसमें 100 से ज़्यादा देश के जाने माने वक्ता गण इसमें आएंगे, जिसमें प्रमुख तौर पर श्री अजित डोवाल जी, सुनील आम्बरेकर जी, मनमोहन वैद्य जी, इस प्रकार से सच्चिदानंद जोशी जी, इस प्रकार के 100 से ज़्यादा बड़े वक्ता पूरे देश के इस कार्यक्रम में आएंगे। नेशनल स्टेडियम में, ध्यानचंद स्टेडियम में ये कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है। 40 से ज़्यादा बुक रिलीज 3 दिन के अंदर इस साहित्य उत्सव के दौरान की जाएगी। 6 बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, 2 बड़े कवि सम्मेलन, और दिल्ली और एनसीआर की 40 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के छात्र इन 3 दिन के संस्कृति और साहित्य उत्सव में भाग लेंगे। दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री महोदया इसका उद्घाटन सत्र में रहेंगी, इसका शुरुआत करेंगी इस कार्यक्रम की, और इसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के जो कुछ अंश मिले हैं उनके दिव्य दर्शन भी 3 दिन के दौरान जो लोग आएंगे वो कर पाएंगे। 12 से ज़्यादा अलग अलग पब्लिशर इस सांस्कृतिक उत्सव में भाग लेंगे, और कुछ जो प्रमुख वक्ता हैं उनके मैं आपको नाम बता देता हूं। जैसे मैंने आपको बताया ही था, अजित डोवाल जी, सुनील आम्बरेकर जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती रेखा गुप्ता जी, उत्तराखंड के सीएम धामी जी, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी, श्री मनमोहन वैद्य जी,
रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया जी, सच्चिदानंद जोशी जी, मिथिलेश नंदनी शरण जी महाराज, मकरंद परांजपे जी, चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, प्रोफेसर जगबीर सिंह जी जो कि चांसलर हैं बठिंडा यूनिवर्सिटी के, मुकुल कनितकर जी, और जो एक्ट्रेस हैं बारामूला फिल्म की भाषा सुम्बली जी वो भी आएंगी, सुधांशु त्रिवेदी जी, माधवी लता जी, विक्रमजीत बनर्जी जी, विष्णु शंकर जैन जी। इस प्रकार से बहुत सारे नाम हैं। अभिलाषा पांडे जो सिंगर हैं, मोनिका